मैं ये देख के कंफर्म बता सकता हूँ कि इस लड़के ने तलवार की कला का पहला हिस्सा सीख लिया है, क्योंकि रश्मि के हर एक अटैक को डॉज कर रहा है, जबकि इसने तलवार पहली बार हाथ में पकड़ा है और ये तलवार चलाने वाले को भी पहली बार देख रहा है। पहले 2 बार तो ये आसानी से हार गया, लेकिन ये तीसरी बार वो गलतियां नहीं कर रहा जो कि इसने पहले की थी। वो रश्मि के हर एक अटैक और हर एक मूव पे ध्यान रख रहा है और उस हिसाब से उस तलवार से बचने के लिए उसी हिसाब के मूव कर रहा है। और वो लगातार रश्मि के हर सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है, लेकिन अभी वो हमला नहीं कर रहा। राजकुमार कार्तिक अमन से कहते हैं, श्योर इस वक्त सामने रश्मि के सारे अटैक्स को डॉज करे जा रहा था और लगातार पीछे जाए जा रहा था। और लेकिन श्योर सच में वो रश्मि के तलवार पर हमला करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। श्योर बस यही सोच जा रहा था कि उसने उस समय ब्लैक स्नेक के जीन्स के साथ कंबाइन होने के बाद उसकी उस पूंछ को अपने हाथ के साथ कंबाइन किया था। एक तरीके से श्योर उसी फीलिंग को एक बार और एक्सपीरियंस करना चाहता था इस तलवार के साथ। श्योर जैसे ही उस चीज़ को थोड़ा सा महसूस करता है, श्योर तुरंत अपनी तलवार को ऊपर मोड़ता है और श्योर जैसे ही अपनी तलवार को ऊपर ले जाता है, वैसे ही श्योर को ऐसा लग रहा था जैसे कि श्योर उस तलवार का ही हिस्सा है। श्योर उस तलवार को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करने वाला था। श्योर अपने मन में कहता है कि ये तलवार नहीं बल्कि मेरा हाथ है। अगले पल श्योर अपनी तलवार को सीधे रश्मि की तलवार पर मारता है और रश्मि की तलवार जो कि गलत डायरेक्शन से आ रही थी और श्योर ने उससे सही डायरेक्शन में मार दिया था, इसलिए रश्मि की तलवार उसके हाथों से छूट जाती है और रश्मि के हाथों में तो उसे चोट भी लगती है, जिसके बाद वो तलवार ऊपर जाती है और नीचे गिर जाती है। श्योर तुम जीत गए, लेकिन सिर्फ एक राउंड जीते हो। रश्मि अब भी तुमसे एक राउंड आगे है। राजकुमार अमन श्योर से कहते हैं। देखते देखते रश्मि तुरंत अपनी तलवार को दोबारा उठाती है। जहाँ तक है ये लड़की इस बार गलती नहीं करेगी, लेकिन इस बार मैं इस तलवार को अपने हाथों की तरह ही समझूंगा। श्योर अपनी आंखें बंद करके उस तलवार के साथ फिर जोड़ने की कोशिश करता है ताकि उस तलवार को अपने हाथों का हिस्सा समझ सके और तेज़ी से आगे हमला कर सके अपने हाथों की तरह ही। श्योर तुरंत ही तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और रश्मि भी अपनी जगह से मूव करती है। एक तो रश्मि के साथ लड़ना इतना मुश्किल था, एक तो रश्मि इतनी ताकतवर थी कि अगर राजकुमार विवेक उसे साझी करके ले भी जाता तो उसकी जान की कोई गारंटी नहीं थी, रात में पक्का मारा जाता वो। श्योर ये अच्छे से जान चुका था और श्योर को यह भी पता चला था कि उस समय चाहती तो रश्मि भी उस राजकुमार विवेक को हराने के लिए अपने ताकत का और अपनी इस तलवारबाजी का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उस समय वो बहुत ज़्यादा घायल थी और उसकी एक आँख खराब होने की वजह से उसकी आंखों के ब्लाइंड स्पॉट उसका इस्तेमाल करके वो राजकुमार विवेक पक्का रश्मि को हराने की कोशिश करता। और वो राजकुमार विवेक घटिया आदमी था। रश्मि उससे लड़ने जाएगी तो वो न जाने श्योर मन सोचता है और रश्मि की तलवार पर अपनी तलवार को चला देता है। रश्मि श्योर की तलवार पर तलवार मारते ही अपनी टांगों को सीधे श्योर के पेट की तरफ घुमाती है। ये क्या? श्योर हैरानी से कहता। तलवारबाजी में ये टांगे कहाँ से चलने लगी? श्योर मन में सोचता है, लेकिन श्योर अपने दूसरे हाथों से सीधे रश्मि के टांगों को पकड़ लेता है और पहले अच्छे से रेंज के लिए पीछे चला जाता है ताकि उसे एक अच्छा मौका मिल सके। लेकिन वो पीछे जाते ही रुकता नहीं है। रश्मि को लगा था कि वो कम से कम 1 या 2 सेकंड रुकेगा, लेकिन श्योर तुरंत ही पीछे जाने के बाद तुरंत ही आगे आता है, जिसके कारण रश्मि को तुरंत ही संभलने का मौका नहीं मिला था। रश्मि तुरंत ही अपनी तलवार को आगे कर देती है, लेकिन पता नहीं क्यों श्योर अपनी तलवार को आगे नहीं करता, वो हल्का सा पीछे हो जाता है। जैसे ही रश्मि की तलवार श्योर को लगने वाली थी, वो श्योर के ठीक आगे से होते हुए नीचे जमीन पर जा लगती है और श्योर मौका का फायदा उठाते ही अपने टांगों को सीधे रश्मि की तलवार पर रख देता है, जिसके कारण रश्मि के हाथों से वो तलवार छूट जाती है और नीचे जमीन में गिर जाती है। एक तरीके से अब वो तलवार श्योर के टांगों के नीचे थी, इसलिए रश्मि चाहकर भी उस तलवार को श्योर के टांगों के नीचे से निकाल नहीं पा रही थी। और देखते देखते श्योर दूसरा राउंड जीत जाता है। श्योर तुम दूसरा राउंड भी जीत चुके हो, तुम दोनों अब बराबर पे हो, तुम दोनों ने एक राउंड जीत लिया है। अब जो जीतेगा उसे विनर कहा जाएगा। राजकुमार कार्तिक श्योर और रश्मि से कहते हैं ताकि वो लोग इस राउंड को थोड़ा सीरियसली ले। ऑफकोर्स तब से तो वो लोग सीरियस ही है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाए ताकि उन्हें एक अच्छा मैच देखने को मिले। इस लड़के ने दूसरा पड़ाव भी सीख लिया, लेकिन कैसे? हाँ, ये नामुमकिन है। मुझे 2 साल लगे, रश्मि को भी कम से कम 3 साल लगे। वो बचपन से इस स्किल को सीख रही है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा अच्छी। लेकिन ये लड़का अभी आया और अभी। राजकुमार अमन हैरानी से खुद में बड़बड़ाते हुए कहता, जो भी है, लेकिन ये सिर्फ स्किल का नहीं, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये टैलेंटेड है और काबिल भी, और काबिल लोग अगर ऐसी चीज़ें करके दिखाएं तो हमें ज़्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। राजकुमार कार्तिक अमन से कहता, और अमन भी इसकी बात समझता। इस वक्त रश्मि वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी ताकि वो अपने आप को शांत कर सके। श्योर भी रश्मि को देखने के बाद लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अफकोर्स उससे भी देखना था कि इससे होता क्या है। श्योर को रश्मि की कॉपी करता हुआ देखकर अमन और कार्तिक हंसने लगते हैं। तो फिर रश्मि जैसे ही ये देखती है कि श्योर उसकी कॉपी कर रहा है, तो वो उससे ऊपर से नीचे तक देखती है जैसे कि वो किस कार्टून को देख रही हो। मुझे एक बात जाननी है, ये लंबी लंबी सांस लेने के बाद तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ मुझे। श्योर रश्मि से कहता, और रश्मि वो अपसेट दिखने लगती है। उससे उल्टा गुस्सा आ रहा था श्योर नाम के लड़के पे।
और एक तो वो उसका सर खराब कर रहा, ऊपर से उसने ये कहा था कि उसे तलवारबाजी नहीं आती और अब ये उसके सर दर्द बन चुका है। रश्मि मन मन सोचती है और अपने सर पर हाथ रखती है, जैसे कि वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी तलवार को पोजीशन में लेकर खड़ी हो जाती है। श्योर भी अपनी तलवार को पोजीशन में लेकर खड़ा हो जाता है। जहाँ तक है मैंने पहला और दूसरा पड़ाव सीख लिया, लेकिन उनमें महारत हासिल नहीं की। अगर मेरे सामने कोई कमजोर या मतलब ताकतवर अपोनेंट आता तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रश्मि कमजोर है, इसलिए मैं इसके सामने एक तरीके से बिगिनर की तरह सीख पा रहा हूँ, और अगर मैं इसमें महारत हासिल करता हूँ तो मैं आगे जा सकता हूँ तलवारबाजी में। लेकिन तलवारबाजी का तीसरा पड़ाव, तलवार तलवार एक हथियार नहीं है, तुम खुद एक हथियार हो। अगर तलवार मेरे पास ना हो तो मैं खुद एक तलवार बन सकता हूँ, मतलब एक हथियार। इसे समझने के लिए तो समय लगेगा, या फिर अभी कोशिश कर सकता हूँ। श्योर है, मन मन सोचता है। जिसके बाद देखते देखते तीसरा राउंड शुरू होता है और श्योर और रश्मि तेजी से अपनी तरफ एक दूसरे को आते हुए देखने लगते हैं। श्योर वो ये अच्छे से जानता था कि अगर कोई भी रश्मि के साथ लड़ेगा तो वो लड़ने से ज़्यादा उसकी खूबसूरती पर ही ध्यान देगा, लेकिन श्योर ऐसी गलती नहीं कर रहा था। उसने अपने दिमाग को पूरी तरीके से शांत रखा था ताकि वो रश्मि जैसी सुंदर लड़की के साथ लड़ते समय ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। एक तो सुंदर लड़कियों के पास ऐसा डरावना एडवांटेज श्योर अच्छे से समझ सकता था। देखते देखते रश्मि और श्योर की तलवार एक दूसरे से टकराती है और दोनों ही एक एक कदम पीछे लगते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे के मुंह को पहले देखें और फिर उस पर हमला करें। रश्मि और श्योर एक ही जैसा मूव कर रहे थे, दोनों में से कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था। लेकिन रश्मि वो पहला कदम आगे बढ़ाती है और श्योर भी तुरंत ही अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। श्योर ऐसा फाइट करना चाहता था जिसमें रिफ्लेक्सेस उसके तेज हो जाए, और रश्मि सच में एक अच्छी ओपोनेंट थी। श्योर तेजी से आगे बढ़ता है और रश्मि भी तेजी से आगे बढ़ती है। दोनों ही एक साथ हमला करते हैं और दोनों ही के हमले एकदम परफेक्ट थे। लेकिन श्योर उसकी तलवार थोड़ी नीचे चली गई थी, जिसके कारण श्योर के तलवार के ऊपर से रश्मि की तलवार रगड़ते हुए सीधे श्योर के सर की तरफ आने लगती है। श्योर ये सब देखने के बाद हल्का सा पीछे होकर ऊपर जंप करता है ताकि वो उस तलवार से बच सके। रश्मि जैसी ये देखती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। श्योर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रश्मि स्माइल क्यों कर रही है, लेकिन अगली पल रश्मि अपने जगह से तेजी से आगे मूव करती है और श्योर जहाँ गिरने वाला था वो वहाँ पहुँच जाती है और अपनी तलवार को सीधे श्योर की तरफ फेंक देती है। अरे बाप रे, ये तो मुझे हवा में ही मार देगी, श्योर इतना कहता है। श्योर को यकीन नहीं हो रहा था कि रश्मि जिसने नीडल कोड भी जनरेट नहीं किया उसकी स्पीड इतनी हो सकती है। श्योर भी हार नहीं मानने वाला था, वो भी अपनी तलवार को सीधे नीचे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से रश्मि और श्योर की तलवार एक दूसरे से टकरा जाती है और बीच हवा में दोनों ही तलवार इधर उधर गिर जाती है। देखते ही देखते रश्मि की तलवार रश्मि के सामने ही जाके गिरती है, लेकिन श्योर की तलवार वो दूर जाके गिरती है। लेकिन उन दोनों ही के हाथों से तलवार जा चुकी थी, इसलिए यहाँ पर एक तरीके से विनर घोषित नहीं किया जा सकता था और रश्मि को उसकी तलवार मिल गई थी। एक तरीके से अभी तक यहाँ कोई हारा नहीं था। रश्मि वो अपनी तलवार को उठाती है और स्माइल के साथ श्योर को देखती है, क्योंकि अब श्योर हारने वाला था। वो तेजी से श्योर की तरफ बढ़ती है। श्योर निहत्ता था, अगर वो हार मान ले तो हार जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो हार मानना नहीं चाहता था। रश्मि तेजी से श्योर की तरफ बढ़ने लगती है। श्योर अपनी आंखें बंद करता, हाँ मैं खुद एक हथियार हूँ, श्योर स्माइल के साथ कहता और तेजी से अपनी आंखें खोलने के बाद आगे बढ़ने लगता। ये लड़का पागल है क्या, जैसे पता तो नहीं कि ये क्या कर रहा है। रश्मि जैसी खतरनाक वॉरियर और ये ऐसा निहत्ता, अमन हैरानी से कहता। श्योर तेजी से रश्मि के सामने पहुंचता और उसके तलवार के हमले को अपने करीब आता हुआ देखता। श्योर जैसे ये देखता है कि तलवार उसके गले के आर पार जाने वाली है, वो अपने सर को नीचे करके उस तलवार के दूसरी साइड चला जाता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए रश्मि के हाथों को पकड़ने के बाद उसके बाद कुछ नहीं, श्योर उसके आगे और भी कुछ कर पाता। रश्मि अपनी तलवार को छोड़ती है और अपने हाथों से सीधा एक पंच बना के श्योर के नाक पे मारती है। श्योर उसके नाक पूरी लाल हो जाती है, वहां से हल्का सा खून भी निकलने लगता है और श्योर अपने नाक को पकड़ के हल्का सा पीछे चला जाता है। श्योर को यही लगा था कि श्योर अगर रश्मि के ज़्यादा करीब जाएगा तो एक तरीके से तलवारबाजी बेकार हो जाएगी, लेकिन रश्मि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन श्योर यहाँ पे अपनी ताकत दिखा नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी ताकत बहुत ज़्यादा कम कर रखी थी ताकि वो इंसान जैसा ही लगे, वरना इतना ज़्यादा खतरनाक पंच खाने के बाद भी श्योर एक जगह ही खड़ा रहता। श्योर अपने नाक को पकड़ के दोबारा खड़ा होता, लेकिन वो जैसे ही आगे देखता उसके चेहरे पे एक जोरदार लात आके लगती है और श्योर मुंह के बल पीछे जाके गिरता। श्योर तुरंत ही खड़ा होता, लेकिन श्योर ये देखता है कि रश्मि वहाँ पर है ही नहीं। अगले पल श्योर को कुछ महसूस होता और वो तुरंत ही आगे कूद जाता है, क्योंकि रश्मि उसके सर के पीछे से हमला करने वाली थी, जिससे श्योर बेहोश हो सकता था। श्योर वक्त रहते आगे जम कर गया था, पीछे मुड़ के तुरंत ही खड़ा हो रहा था। रश्मि पता नहीं थी फास्ट कैसे थी, ऊपर से रश्मि इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि श्योर को यही लगता था कि रश्मि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। श्योर को मारने से पहले वो पक्का रुक जाएगी और उसे स्माइल के साथ देखेगी। श्योर तो यही सोच रहा था, लेकिन रश्मि इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है श्योर ने ये नहीं सोचा था। कि भगवान, ये सुंदर लड़की नहीं जल्लाद है, जल्लाद इससे, बाप रे। श्योर इतना कहने के बाद दूसरी साइड जंप करता लेटे लेटे ही, क्योंकि रश्मि ने अपनी टाँगों को सीधे श्योर के चेहरे पे फिर से मारा था
श्योर उस अटैक से बचने के बाद खड़ा हो जाता है और इस बार रश्मि उस पर हमला नहीं कर रही थी, जैसे कि वो श्योर को एक मौका दे रही हो। तुम्हारे भाई यहाँ नहीं होते तो बताता तुम्हें, श्योर इस्माइल के साथ कहता है। और रश्मि भी एक बार अपने भाइयों की तरफ देखती है, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी। श्योर को ये सोचना पड़ा था कि वो रश्मि पर हमला कैसे करे। दूसरी तरफ रश्मि उसे तो ये भी नहीं सोचना पड़ा था कि श्योर वो करेगा क्या, और उसे अच्छे से पता था कि उसके भाई को होते हुए श्योर ऐसी कुछ गलती नहीं करेगा जिससे रश्मि के भाइयों को गुस्सा आ जाए। इससे रश्मि एक तरीके से अपना बदला भी ले रही थी और उसे मजा भी आ रहा था। देखते देखते रश्मि फिर से श्योर की तरफ बढ़ती है, लेकिन श्योर वो जान चुका था कि उसे करना क्या है। वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अचानक से नीचे गिरने का एक्टिंग करता है और रश्मि जो उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गई थी, श्योर तुरंत ही अपनी टांगों से रश्मि की टांगों पर हल्का से हमला करता है। वो एक तरीके से रश्मि की टांगों के बीच अपनी टांगों को आगे थोड़ा सा खड़ा करके रख देता है, जिसके कारण रश्मि सीधे गिर जाती है। श्योर को लगा था कि वो गिर जाएगी और श्योर उसके हाथों को पकड़ के उसे खड़ा नहीं होने देगा, लेकिन श्योर ये देख के परेशान हो गया कि वो रश्मि श्योर के ऊपर ही गिर रही थी। अगले पल रश्मि श्योर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और वो उसके ऊपर थी एक तरीके से। श्योर रश्मि की आंखों में देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों श्योर की बेकार किस्मत, वो उसकी किस्मत में 1% भी रोमांस नहीं था। अगले पल रश्मि का एक मुक्का वो सीधे श्योर के नाक में मारती है और श्योर के सामने की दुनिया हल्की सी धुंधली धुंधली दिखने लगती है। उसका सर चकरा रहा था इतना खतरनाक पंच खाने के बाद। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए हल्का हल्का खड़ा होता है। करीब 1 घंटे बीत चुके थे। श्योर के सामने एक तरीके से रश्मि के दोनों भाई खड़े थे, रश्मि वहाँ नहीं थी। अरे यार, अब ये दोनों मुझे छोड़ेंगे नहीं। श्योर इतना कहते हुए अपने सर को पकड़ते हुए खड़ा होता है। मानना पड़ेगा यार, पहली बार रश्मि किसी को देख के शर्मा के भागी है। वैसे तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। रश्मि को बिना छुए हराना सच में वो अलग बात है, कुछ और हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये बात पिताजी तक ना पहुंचे, वरना। अमन और कार्तिक श्योर से कहते हैं, देखिए राजकुमार, ये सब कुछ गलती से हुआ। श्योर दोनों राजकुमार को देखते हुए कहता, हम भी यहीं पे थे, हमने देखा गलती से हुआ। ठीक है, तो मैं और कहाँ घूमना है बताओ इस महल में। अमन श्योर से कहता, ये आपका महल है, आपको पता तो होना चाहिए कि आप मुझे कहाँ घुमा सकते हैं। श्योर राजकुमार कार्तिक से कहता, चल फिर तुम्हारी मर्जी, चलो तुम्हें अपने बिस्तर से मिलवाता हूँ, मतलब हमारे कबीले के बिस्तर से। इतना कहने के बाद राजकुमार, अमन और कार्तिक और श्योर वो एक अजीब से रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट बांधे हुए थे और एक अजीब से पिंजरे में बंद थे। वहाँ पर एक अजीब सा होल बना हुआ था सारे पिंजरों के ऊपर, और उन होल्स के अंदर एक तरीके से अगर कोई इंजेक्शन डालेगा जो कि उन बिस्तों के अंदर जाएगा, वहाँ से नीरू को लिक्विड निकल जाएगा। मतलब आपने इन लोगों के नीरू कोड को देख रखा है कि वो कहाँ है, और उस हिसाब से उनके लिए पिंजरे भी बनवाए। क्या बात है, श्योर हैरानी से कहता है। वैसे एक तरीके से हम लोग अगर किसी भी बीस्ट को अच्छे से पाल लेते हैं तो वो हमारे नीरू कोड में चला जाता है, लेकिन नीरू कोड में जाने के बाद वो कभी बाहर नहीं आ सकता। इसलिए हमें इन बिस्तों को हमेशा गुस्से में रखना होता है और यहाँ कैद करके रखना होता है, ताकि एक तरीके से हम लोग ज़िंदगी भर इनके नीरू को लिक्विड निकालते रहें। और हमारे कबीले में कोई अगर नया बीस्ट है या फिर कोई नीरू को जनरेट करता है तो उससे यहाँ आके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वो लेवल 1 2 आसानी से हासिल कर सकता है। शुरुआती लेवल बहुत बढ़िया होती है। राजकुमार अमन श्योर से कहते हैं, अच्छा ऐसी बात। वैसे श्योर इतना कह रहा था इतने में बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ बारिश के बंद होने की थी। राजकुमार, लगता है मुझे घर जाना चाहिए, मैं रात भर सोया नहीं हूँ और तलवारबाजी के बाद बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और तो और मेरा सर भी चकरा रहा है। श्योर राजकुमार से कहता है और वहाँ से जाने लगता है। अजीब लड़का, इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, रश्मि तक को इतना ज़्यादा टक्कर दे पाया और अभी चक्कर आ रहे हैं इसे। राजकुमार कार्तिक अमन से कहता, नहीं नहीं, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये सच में टैलेंटेड है। और तुम्हें याद तो है ना, जहाँ तक है ये भटक गया और इसकी थोड़ी बहुत याददाश्त भी चली गई। अब क्या सच है क्या नहीं वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। अमन कार्तिक से कहता, सच में श्योर नाम का ये लड़का उन्हें तो पसंद आ गया था। दूसरी तरफ श्योर वो तेजी से अपनी उस झोपड़ी में जाता है। धूप के उगने से पहले बादल छटते ही वहाँ धूप उगती है और श्योर अपने हाथों को उस धूप में ले जाता है। धूप की रोशनी में उसके हाथ जाते ही श्योर टेलीपोर्ट होकर अपने रूम में पहुंच जाता है। श्योर अपने कमरे में टाइम चेक करता जहाँ पर 12 बज रहे थे। और यार टाइम 9 बजे स्कूल था मेरा और ये 12 बज गए, शिट। श्योर इस्माइल के साथ हैरानी से कहता, इस्माइल के साथ इसलिए क्योंकि उसे अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन श्योर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब उसकी बहन ने रूम चेक किया था कि श्योर यहाँ नहीं है। ओह शिट, मेरी दीदी, जहाँ तक है उनकी पहचान बहुत जगह है। मैं यहाँ नहीं था, मतलब उन्होंने पता करने की कोशिश तो की होगी कि मैं कहाँ हूँ और फिर से जंगल चली गई हूँ। श्योर इतना कहने के बाद तुरंत ही लिफ्ट लेकर नीचे जाता है। नीचे पहुँचने के बाद श्योर एक तरीके से अपने फ़ोन को जब चेक करता तो वो फ़ोन लेके ही नहीं आया था, उसने फ़ोन ऊपर ही छोड़ दिया था। जिसके बाद श्योर अपने सर पे 1 2 बार हाथ मारता है
और अपने आप पे ही गुस्सा करता। जिसके बाद पड़ोस के एक शॉप से वो एक फ़ोन लेता बात करने के लिए। जिसके बाद वो अपनी बहन को फ़ोन लगाता। हाँ दीदी, आप कहाँ पर हैं? श्योर अपनी बहन से कहता। क्या बात है श्योर, आज तो तुम काफ़ी जल्दी जाग गए और इतनी जल्दी स्कूल पहुँचे। बहुत बढ़िया, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो पक्का बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। वैसे हाँ, मैं तुम्हारी टिफ़िन रेडी नहीं कर पाई थी, तुम जल्दी आ गए ना, तो मैं तुम्हारे लिए टिफ़िन लेके तुम्हारे स्कूल पहुँच रही हूँ। अनन्या वो श्योर से कहती है, अरे बाप रे, मैं तो बीच बीच में बहुत सारी छुट्टियाँ मार चुका हूँ क्योंकि मैं जंगल जाया करता था। अ, अगर मेरी दीदी को पता चला तो? श्योर थोड़ा टेंशन में आते हुए कहता है। लेकिन अचानक से श्योर की बहन वो किसी से टकराती है और वो आवाज़ फ़ोन पे आ रही थी। माफ़ कर देना अनन्या, इ किसी को कहती है। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मेरी गलती है। उस तरफ से भी एक लड़की की आवाज़ आती है। 1 मिनट रुक जाओ, तुम तो श्रेया हो ना? तुम श्योर के बगल में बैठती हो। श्योर के बारे में मैं हमेशा पता किया करती थी। तुम उसके बगल में बैठती हो इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तुम भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और वैसे श्योर कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, बता सकती हो? अनन्या वो श्रेया से कहती है। श्योर उसकी डर के मारे हालत ख़राब थी क्योंकि श्योर कुछ दिन तक तो स्कूल गया ही नहीं था और तो और वो स्कूल में ज़्यादा कुछ सीखता था नहीं, इसलिए वो कभी-कभी सो भी जाया करता था। नहीं, 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 नहीं! हे भगवान प्लीज़! ये तो मेरी बहन को सब कुछ बता देगी। श्योर हैरानी से और थोड़ा डरते हुए कहता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद श्योर अपनी बहन का एक बार भी दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसलिए श्योर को थोड़ा डर लग रहा था कि श्रेया कहेगी क्या?